जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके फेवरेट चैनल अन्य स्टडी में। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति टेबल जो होता है बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे कम से कम आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो त्रिकोणमिति सिर्फ टेबल से रहेगा, जैसे कह देगा sin 30 का मान, cos 45 का मान, sin 90 का मान, tan 45 का मान। तो ऐसे आपके बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, त्रिकोणमितीय टेबल जो होता है, ऐसे आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय टेबल को ट्री के साथ कैसे बनाएंगे और ट्री के साथ कैसे उसको याद रखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 6 मान होता है और 6 मान को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम पूछ दे कि cosec 45 का मान बताइए, cosec 90 का मान बताइए, tan 90 का मान बताइए, तो ये याद तो हम लोग करेंगे तो याद हो जाएगा, बट याद नहीं, हम लोग समझेंगे ट्रिक से कि उसको कैसे हम ट्री के साथ उसको बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम लोग लिखे हैं 0 डिग्री साइन, यहाँ पे थीटा है तो थीटा सब में कॉमन है, तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे लगाएंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले थीटा का मान 0 लेंगे, 30 लेंगे, 45 लेंगे, 60 लेंगे और 90 लेंगे। और एक जानकारी के लिए आपको बता दें, देखिए त्रिकोणमिति में जो पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। याद रहेगा ना, 180 डिग्री। तो कभी ये भी पूछ देता है कि साइन पाई अपॉन 2 का मान बताइए, यानी इसका असल जो मान होगा वो होगा साथियों साइन 90 डिग्री। तो कभी कभी बच्चों को बोलते आने के लिए ऐसे दे देता है, तो घबराना नहीं है, बस हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कैसे इसको टेबल में हम लोग बनाएंगे, याद रखेंगे। तो चलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का मान निकालना है। तो साथियों साइन थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले थीटा का मान अब कॉमन हो जाएगा तो 0 लग जाएगा, उसके बाद 30 लग जाएगा, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साइन 0 का मान निकालना है। याद हम लोग नहीं करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ट्री के साथ। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले वाला जो भी मान दिया है उसमें आपको क्या करना है, आपको लगाना है पहले 0, फिर उसके बाद 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 3, उसके बाद आपका 4, ऐसा आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबके बटे में आपको लगाना है 4, सबके बटे में लगाना है 4। तो कहिएगा सर आप 4 क्यों लगा रहे हैं, तो यही तो ट्रिक है मुन्ना, देखो यही तो ट्रिक है, हम लोग इसी ट्रिक से हम लोग बनाएंगे कि सारे मान को कैसे हम लोग लाएंगे। तो चलिए फिर क्या करना है, नेक्स्ट आपको सबके लगा देना है आपका रूट। तो यहाँ पे साथियों सब में लगाएंगे हम लोग क्या मुन्ना, रूट लगा देंगे, सबके रूट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए रूट लगा दिया हमने। अब देखिए अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो चलिए 0/4 दिया हुआ है, तो 0 समथिंग कोई भी नंबर हो तो क्या मान आता है मुन्ना, 0 आता है। याद रखिए क्या होता है, 0 क्या आता है मुन्ना, 0। कोई कहा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि 1 का वर्गमूल क्या होता है साथियों। 1 का वर्गमूल आपका होता है 1 और √4 का वर्गमूल क्या होता है, तो √4 का वर्गमूल होता है आपका 2। तो सही समझे साथियों, 1 बटा हो जाएगा 2। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए √2 का वर्गमूल होता है, पूर्णतः वर्गमूल की बात किया जा रहा है, होता है वर्गमूल मतलब पूर्णतः वर्गमूल, तो √2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो नहीं होगा तो लिख देंगे √2 और इसको लिखेंगे √4 का वर्गमूल तो होता है ना, क्या हो जाएगा मुन्ना, 2। क्या हो जाएगा, 2। तो अब यहाँ पे हम लोग का माना गया √2/2। तो इस 2 के बदले हम क्या क्या लिख सकते हैं मुन्ना, नहीं तो उसको उसी में कटा दीजिए। तो यहाँ पे अगर उसमें हम लोग कटा दें तो देखिए मान क्या आ जाएगा, अलग से नहीं कटा रहे हम उसी में कटा दे रहे हैं, कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/√2। अब √2 का तो वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, देखिए यहाँ पे। अब इसके बदले हम √2 से लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, तो √2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√2। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं 1/√2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं √3/4। तो √3 का तो वर्गमूल नहीं होता है तो लिख दीजिए √3 और √4 का तो वर्गमूल होता है ना, क्या होता है, 2 होता है, तो √3 हो जाएगा 2 और ये 4 से 4 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा मुन्ना, 1। तो चलिए ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे हम लोग, क्या करना है कि सब में 0 1 2 3 4 लगाना है और सारी के बट्टे में लगाना है 4 4 4 4 4 और 4 से जो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो 4 से कटाएंगे तो 0 समथिंग क्या हो जाएगा, 0। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का 2 होता है तो 1/2। उसी तरह 2 दूना 4 तो 1/√2। उसी तरह 3 का हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2 तो √3/2। उसी तरह हो जाएगा आपका 4/4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1। तो आप याद रखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1।
अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अब बाकी सबको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए बाकी सबको बनाना बहुत आसान है, एक बार बना दिए बाकी सारे मान आप आसानी से बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट इसमें शुरू करते हैं। अब बताइए आप, अब इधर से हम लोग चले हैं, अब क्या कर रहे हैं कि इस मान को उठाना है और पहले वाले में कॉस के लिए लिखना है, बस उल्टा चलना है। क्या चलना है? उल्टा चलना है। तो एक यहाँ पे है तो इसमें ला दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक। फिर यहाँ पे इसके बाद वाला में क्या है, √3/2, तो यहाँ पे लिखिए √3/2। नेक्स्ट इसमें 1/√2, तो लिख दीजिए 1/√2। उसके बाद क्या है 1/2, तो लिख दीजिए 1/2। इसमें क्या है मान 0 है ना, समझ में। चलिए इधर से हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में लिखेंगे, दूसरा वाला में लिखेंगे, तीसरा वाला में लिखेंगे, चौथा वाला चौथा में लिखेंगे, पाँचवा वाला पाँचवा में लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग 1 2 3 4 5 कॉलम हम लोग भरते हैं। अब देखिए साथियों, अब ये सर कॉस का तो बना दिए, साइन का तो बना दिए, अब टेन कॉट सेक और कोसेक का कैसे बनाएंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग बनाते हैं टेन का। तो एक फार्मूला आपको याद होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। क्या होता है ना, टेन थीटा, यानी साइन बट्टा कॉस होता है 10, साइन बट्टा कॉस होता है 10। तो चलिए साइन का तो मान यदि निकाले हम लोग, कॉस का भी निकाले हैं, तो अब उस मान को हम रखते जाएंगे तो 10 का मान निकलते जाएगा। तो चलिए साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो अब साइन का मान रख देंगे तो साइन 0 का 0 है, बटा में कॉस का मान कितना है बाबू 1 है, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0 समथिंग 0 समथिंग 0। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 0 डिग्री का मान जो होगा 10 0 का मान जो होगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब क्या करना है 30 का निकालना है, तो 1/2 और फिर इसके बटा में √3/2। देखिए 1/2 फिर बटे में आ जाइए √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। अब सर ये तो बहुत भारी है, कैसे बनेगा। देखिए बहुत अच्छा समझाएंगे हम, ठीक से समझाएंगे। देखो ऊपर नीचे ऊपर है, बीचे बीचे नीचे, नहीं तो 2 से 2 काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 गुने ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, सही सुने साथियों, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने √3, तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। बाकी जो बचा है लिख दीजिए। तो बाकी क्या बचा ना 1/√3, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है हमको 45 का, तो 45 का निकालना है, तो 45 का मान रखिए। तो 45 वाला दिया है 1/√2, तो 1/√2। उसी तरह कॉस का दिया है कितना 1/√2, तो लिख दीजिए 1/√2। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, तो √2 गुने 1, तो खत्म, सारे खत्म। तो क्या बच जाएंगे आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट हम लोग लेंगे 60 का मान, तो 60 का निकालना है, तो वही मान फिर अपनाएंगे हम लोग। 60 का निकालना है, तो अब 60 वाला मान रखेंगे, तो √3 और बटा में 2, फिर बटा में आ जाइए √3/2 फिर बटा 1/2, तो 1/2। तो ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, नहीं तो 2 से 2 कटा दीजिए, तो √3 गुने 2 और बटा में 2 गुने 1, 2 से 2 खत्म। तो क्या बच जाएगा सिर्फ √3 बच जाएगा। उसी तरह हमको निकालना है 90 का मान, तो 90 का निकालना है, तो 90 का निकालना बहुत आसान है। 90 के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में 0 दिया हुआ है, सॉरी 1 दिया हुआ है, तो 1/0, यानी किसी भी संख्या में 0 से जब भाग करते हैं तो उसका मान आता है अनडिफाइंड। याद रखिएगा साथियों, हम भाग करते हैं तो उसका जो मान आता है वो आता है आपका अनडिफाइंड। क्या आता है मुन्ना, अनडिफाइंड, अनंत मान आते हैं। तो 0 इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं या पोलिनोमियल से पढ़े हैं कि P/Q, जहाँ पे Q not 0, क्या पढ़े मुन्ना, Q not 0। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉलम भरते हैं, नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं कि क्या क्या मान दिया और क्या क्या हम लोग को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है बाबू, कॉट। क्या है, कॉट है। तो देखिए कॉट भी उसका रिसल्ट आ जाइए। तो यहाँ पे क्या मुन्ना हम लोग बनाए थे 1/0, यानी क्या हो जाएगा आपका समथिंग अनंत हो जाएगा। चलिए अब इसका भरना है, तो उसी तरह इसका लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत। फिर दूसरा वाला लिखना है, तो √3, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 1/√3, उसके बाद हो जाएंगे इसमें 0। अब कहिएगा सर सेक और कोसेक का कैसे बनाएंगे। तो याद रखो साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो देखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। उसी तरह होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो इन दोनों का रिजल्ट मतलब उल्टा करेंगे तो हमारा सेक का और कोसेक का नहीं जाता। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो उल्टा कीजिए, तो कॉस का उल्टा करेंगे तो 1/1, यानी क्या हो जाएगा मुन्ना 1। उसी तरह इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2 और इसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा 2। इसका उल्टा मतलब बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो 0 बटा क्या हो जाएगा मुन्ना 1/,
जीरो, और 1/0 का मतलब क्या होता है? अनडिफाइन यानी अनंत होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक थीटा का, कौशिक का, तो साइन का उल्टा होता है, साइन 0 का 1 0 है, तो 0/0 क्या हो जाएगा? अनंत। 0 से अभी बोले हम कि 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो देखिए 0 ऊपर आएगा, बटा में 1 आएगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0। तो 1/0 का जो मान होगा वो होता है अनंत यानी अनडिफाइन हो जाएगा। उसी तरह 1/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2। उसी तरह हम 45 का लेंगे तो साइन 1/√2 दिया है 2, तो √2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2, और उसका करेंगे √3/2 तो हो जाएगा 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा होता है 1। तो साथियों ये आपका टेबल इस तरीके से बनाएंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन हम लोग करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, 45 का मान हो जाएगा 1/√2, 60 का मान हो जाएगा √3/2, 90 का मान हो जाएगा 1। अब इसको क्या करना है? उल्टा करके लिख देना है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। उसी तरह नेक्स्ट लिखना है 10 का मान लिखना है, तो 0 डिग्री का मान हो जाता है आपका 0, 1/√3, 1 √3 और अनडिफाइन। मतलब इस तरीके से आप टेबल को बनाएंगे। याद रखिएगा ठीक कैसे हो? 0 1 2 3 4, उसके बाद सबके बटे में लगाना है 4, और जो कटेगा कटाइए, जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकलता है उसका निकालिए, नहीं तो आगे बढ़िए। और कुछ इस तरीका से हम लोग टेबल को बनाएंगे, बिना याद किए ट्रिक के साथ हम लोग बनाएंगे।